गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि 31 तारीख से पहले वैकेंसीज़ आ जाएंगी एंड वैकेंसीज़ आ भी गई हैं। इसकी सूचना मैंने चैनल पे डाल दी है। जैसे ही वैकेंसी आई है विद इन 5 मिनट्स ये न्यूज़ मैंने आपको दे दी थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये शॉर्ट वीडियो है कि आप देख लीजिए कि वैकेंसी आ गई है। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन किया है कि EWS का जो सर्टिफिकेट है वो कब तक मतलब किस डेट तक का होगा तो मान्य होगा, ऐसा समथिंग कोई मैसेज है। तो मैं प्रोबेबली जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वैकेंसी से रिलेटेड की जो भी क्वेरी हो उससे रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस के आंसर देना जा रही हूँ। और इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले तो ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक, ये आपके सामने जो दिख रही है वो है आपकी विज्ञप्ति जो निकला हुआ है, पूरा विज्ञापन निकला हुआ है। ये देखिए, विज्ञापन संख्या 1/2020 है। ठीक, अब देखिए इसमें आपका जो डेट है वो है 29/10/2020, यानी कि आज की डेट से 29/10 से 29 अक्टूबर से आपका जो फॉर्म भरना है, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप अपनी फ़ीस भी आज से ही जमा कर सकते हैं। 29/10/2020 से ही फ़ीस भी आपकी जमा हो जाएंगी एंड आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो है 27/11/2019। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसमें देख भी लीजिएगा। मैं इसीलिए सिर्फ ऐसे नहीं बोल के बता रही हूँ, इसमें दिखा रही हूँ ताकि आप भूल भी जाओ तो देख लो। ठीक, अब आपका जो फ़ीस है, फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? 27 तारीख है। क्यों? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन और आपका फ़ीस भी एक ही दिन स्टार्ट हो रहा है एंड एक ही दिन उसका लास्ट डेट भी है रजिस्ट्रेशन और फ़ीस डिपॉजिट करने का। एंड फाइनली फॉर्म सबमिट करने का जो आपका लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2020, यानी कि 30 जो है 11/2020 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है जो आपका पद है वो कितना है? 12,913 पदों के लिए ये आपकी TGT की भर्ती निकली हुई है। ठीक, 12,913 पदों के लिए आपको मैं सारी चीज़ें बताती चल रही हूँ। अब पूरा पढ़ूंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पूरा नहीं पढ़ूंगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊंगी। इसमें देखिए दिया हुआ है कि आपको जो फॉर्म भरना है वो भरना है इस साइट पे, यानी www.upsessb.org। इस लिंक पे जाकर इस लिंक पे जा करके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। और देखिए इसमें दिया हुआ है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। ठीक, यानी ये जो आपके पद निकले हुए हैं ये फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू बाद में बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आपको दिया है कि ये तो खैर पता ही होगा, फिर भी पढ़ दे रही हूँ कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र जो हैं वो उसी भाषा में होंगे। इन द सेंस जो हिंदी का पेपर होगा लैंग्वेज से रिलेटेड वो हिंदी भाषा में ही होगा, संस्कृत का संस्कृत में होगा और इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा एंड उर्दू का पेपर उर्दू में होगा। जैसे आपने देखा होगा कोई भी पेपर आप देने जाओ, चाहे टेट सीटेट का, उसमें क्या होता है, एक साइड में क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे होते हैं एंड अदर साइड हिंदी में लिखे होते हैं, है ना। बट जो आपका लैंग्वेज का पेपर होता है वो ओनली उसी लैंग्वेज में होगा जिस लैंग्वेज में वो पेपर होगा। यानी कि अगर इंग्लिश का पेपर है तो वो इंग्लिश वर्जन ही होगा, इंग्लिश में ही होगा, उसमें हिंदी का एक शब्द भी नहीं होगा। उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। मैक्सिमम लोगों को ये पता है, लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैं बेसिक से बेसिक बातें भी बताना चाहूँगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब और देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके बारे में मैक्सिमम लोग क्वेश्चन पूछेंगे एंड उनका डाउट है कि जो TGT की वैकेंसी है, जो TGT का फॉर्म हम भर रहे हैं वो किस आधार पर सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन जो है ये देखिए लिखा हुआ है मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर, ये हाईलाइटेड है। इट मीन्स TGT से इंटरव्यू हटा दिया गया है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि ये आपके मन में बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए आप 50 वीडियोस खोलें, यूट्यूब पे देखें, अपना टाइम बर्बाद करें, क्योंकि फॉर्म आ गया है तो आपके पास समय बहुत ही लिमिटेड है, कम समय में पढ़ाई करनी है। इसलिए मैं सारे आंसर्स आपको यहीं दे दूँगी, 50 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको अंत तक देखिए, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो जो आपका TGT है उसमें इंटरव्यू नहीं है, ओनली आपका रिटन एग्ज़ाम है। ठीक, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब आप देखिए
अब आगे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जो EWS के अभ्यर्थी हैं उन्हें 10% का आरक्षण मिलेगा। ये आपको पता ही है, मिलता है, लेकिन ज़रूरी है कि वो यूपी के निवासी हों। यानी कि जो कैंडिडेट यूपी से बाहर के हैं और वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्या हमें फॉर्म भर के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हार्ड कॉपी में जमा करने की ज़रूरत है। तो इसमें लिखा हुआ है, कोई वास्तविक प्रतिलिपि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स ओनली आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है, आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर जमा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें दिया हुआ है। एंड फिर आपका जो अदर इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर कोई आपको भ्रमित करता है तो भ्रमित मत होइए। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। ठीक, इट मीन्स नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हाँ, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में या उससे रिलेटेड कोई भी कठिनाई, तो इसमें समय दिया हुआ है। देखिए 10 बजे से 5 बजे तक आप आयोग के हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर है आप देख लीजिएगा, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम ये उठता नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं, नंबर दिया है तो आप देख लीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें आपका दिया हुआ है, ये आपका जो फर्स्ट चरण है ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का होगा। इसमें आई एक्सेप्ट करके आपको आगे को बढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या भरना है, अपना नाम भरना है, आपके पिता या पति का नाम जो भी आप भरते आए हों वो भरना है। अगर आपकी शादी हुई है तो मतलब मैक्सिमम लोग हस्बैंड नेम ही फिल करते हैं, तो वो आपको फिल करना है, और नहीं हुई है तो फादर नेम, फिर आपको माता का नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। ये तो खैर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगी सारी चीज़ें, फिर मैं बता दे रही हूँ। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सब आपकी अनिवार्य योग्यताएं हैं, यानी आपको भरना ही भरना है। दूसरी चीज़, आप लोग अभी से सोच लीजिए कि ये जो मोबाइल नंबर आपको देना है जिसे आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मतलब ये तो कहा ही नहीं जा सकते कि ये प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि हमने सर नंबर दिया था, जो नंबर हमने एग्ज़ाम में फिल किया था वो नंबर हमारा चेंज हो गया, अब प्रॉब्लम हो गई कोई चीज़। क्योंकि आपको पता है ये जो आयोग है इसका कुछ नहीं पता, इसने फॉर्म निकाल दिया, एग्ज़ाम कब लेगा, कितने साल बाद लेगा, वो अलग की बात है कि 3 महीने, 4 महीने में, 2 महीने में, जब भी उसको लेना है ले ले, लेकिन ये खींचने की भी कोई संभावना नहीं होती है। कितने साल बाद एग्ज़ाम होगा, फिर भर्ती कोर्ट में फंसेगी, क्या होगा। इसलिए ऐसा नंबर दीजिएगा, अपना नहीं देना है तो फैमिली में मेंबर, अपने मदर फादर का, मतलब ऐसा नंबर दीजिए जो हमेशा एग्जिस्ट करे, रहे, चेंज ना हो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, इसका ध्यान रखिएगा। एंड फिर चलते हैं, फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, फिर सेकंड आपका शुल्क का है। अब देखते हैं फीस कितनी है। ठीक, फीस देखिए, जनरल वालों के लिए 700 यानी कि 700 रुपये फीस है, और 50 रुपये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लगेगा। ठीक, यानी आपका टोटल जो फीस हो गया वो 750 रुपये हो गया। एंड जो EWS के कैंडिडेट हैं उन्हें टोटल फिल करना है 450 रुपये, जिसमें से 400 रुपये उनका शुल्क है एंड 50 रुपये उनका क्या है, ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है। ठीक है, तो मैं अभी आपको फाइनल वाला बताने वाली हूँ, बार बार नहीं रिपीट करूँगी। थर्ड है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, इन्हें भी आपको 750 रुपये इन्हें भी फिल करना है, इनकी फ़ीस है। एंड अनुसूचित जाति की जो फीस है, अनुसूचित जाति, उनकी फ़ीस है 450 रुपये, यानी 450 रुपीज़। एंड अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 250 यानी कि 250 रुपये फीस है। आगे आपका दिया हुआ है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या जो महिलाएं हैं या विकलांग हैं, इनका जो शुल्क है वो 1 से 5 के अंतर्गत जो ये होंगे, अगर वो स्वतंत्रता सेनानी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या महिला हैं या विकलांग हैं, वो जो भी हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उनकी फ़ीस जनरल वाली ही होगी। अगर वो EWS से आते हैं तो EWS होगी। अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो उसकी फ़ीस होगी। यानी ये 6 से लेकर 9 तक की जो फ़ीस है वो डिपेंड करती है ऊपर 1 to 5 वाले कॉलम में। ठीक है, तो फीस अपना आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर आपका लास्ट 5 मतलब फॉर्म सबमिट करने का आता है। इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगी, फ़ोटो का देख लीजिए।
फ़ोटो में क्या है प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे ध्यान नहीं देते। तो फ़ोटो के बारे में मैं आपको बता दूं, या तो ये तो आपको पता ही होता है कि रंगीन फ़ोटो हमें लगानी है, फ़ोटोग्राफ लगानी है। एंड इसकी जो साइज़ दी है वो तो खैर जहां आप फॉर्म भरवाएंगे वो देख लेगा। फ़ोटो का आकार जो है वो 35 मिलीमीटर यानी 1.4 इंच इंटू 1.75 इंच का होना चाहिए। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि देखिए दिया हुआ है, फ़ोटो की पृष्ठभूमि जो है वो सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप अपनी फ़ोटो बनवाएं और उसका बैक साइड जो है वो कलरफुल बनवा लें, रेड ग्रीन एंड अदर बनवा लें, वो नहीं करना है आपको। मेन आपको इसके बैकग्राउंड का ध्यान रखना है कि वो वाइट या हल्के ग्रे कलर की होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए रिक्त पदों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो आपके रिक्त पद हैं वो क्या है, 12,913, ये आपके रिक्त पद हैं। अब हम बात करते हैं मेनली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में। जो लोग पहले से पेपर देते आ रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल पता है कि एज लिमिट क्या है, बट जो न्यू कमर्स हैं यानी फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो वो जान लें कि आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 होनी चाहिए। कब, 1 जुलाई 2020 को, यानी 1 जुलाई 2020 को आपकी मिनिमम एज तब से काउंट होगी, 21 होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम एज का यहाँ कोई मेंशन नहीं है। इट मीन्स आप 60 तक आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट 60 तक की रिटायरमेंट होती है, यानी आपकी मैक्सिमम एज देखी जाए तो 60 ईयर्स है एंड मिनिमम 21 ईयर्स है। अब देखिए इसके ग्रेड पे के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहें कि हम किस ग्रेड पे की जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 4600 की इसकी ग्रेड पे है। ठीक, यानी टीजीटी टीचर्स की जो ग्रेड पे है वो 4600 है। ठीक, अब आरक्षण का है और उसमें आपको अब बताया ही है, बाकी आप देख लीजिएगा। अब और देखिए दिया हुआ है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अहर्ता की तिथि मानी जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप 100 बार क्वेश्चंस करने वाले हैं और 100 बार यूट्यूब पे जाके आप अदर वीडियोस देखने वाले हैं कि हमारी मार्कशीट सर कब, मैम कब तक की मान्य होगी, कब तक हमारा मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो EWS का है, चाहे वो मतलब कब तक का वो हो, किस डेट का होगा तो वो मान्य होगा। तो जो आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है यानी कि 30 नवंबर के अंदर तक के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है या उसके पहले के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं, तो वो सब मान्य होंगे। इसके बाद अगर एक दिन बाद भी रिजल्ट आता है या कोई डॉक्यूमेंट इसके बाद का है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात है तो वो नीचे दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेंगे। अब और एक चीज़ देखिए इम्पॉर्टेंट, कि एग्ज़ाम का स्वरूप कैसे होने वाला है, यानी कि कैसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल आपके 125 क्वेश्चंस होंगे, 125 क्वेश्चंस होंगे एंड इनका जो मार्क्स होगा वो 500 का होगा, यानी 500 नंबर का आपका पेपर होगा और 125 प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा एंड नो नेगेटिव मार्किंग है। और चूंकि ये फॉर्म जो है वो तदर्थ शिक्षक भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए दिया हुआ है कि उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 465 मार्क्स का होगा। ठीक है, और प्रत्येक उनका जो क्वेश्चन होगा, प्रत्येक सिंगल क्वेश्चन होगा वो 3.72 अंक का होगा। इस बात को ध्यान रखिए, ये डिफरेंस है तदर्थ शिक्षकों में और जो हम लोग फॉर्म फ्रेशर्स, जो आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए। ठीक, अब देखिए टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। जो आपका पेपर होगा वो बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQs फॉर्म में होगा, आपको लिखने वाला नहीं आने वाला है। ये मैं फ्रेशर्स के लिए बता रही हूँ जो पहले बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो कई सालों से दे रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा। एंड जो वेटेज की बात करें तो जो तदर्थ शिक्षक फॉर्म भरेंगे उन्हें वेटेज दिया जाएगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि वो इतने समय से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो उन्हें क्या वेटेज दिया जाएगा, 1 वर्ष में अगर उन्होंने 1 वर्ष अपनी सेवा प्रदान की है तो उन्हें 1.75 अंक मिलेगा। ठीक, और अधिकतम 35 अंक उन्हें मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था 65 मार्क्स का उनका हो रहा था, 465 मार्क्स का एंड 35 ये हो गया, तो टोटल ये देखिए ये दिया हुआ है। ठीक,
465 मार्क्स का उनका पेपर होगा एंड 35 जो है वो उनका अधिकतम मार्क्स उन्हें मिलेंगे भारांक के तौर पर। तो टोटल आपका 500 अंक का उनका भी पेपर हो जाएगा फाइनल जो बनकर आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो लोग मतलब पूछना चाहते हैं, तदर्थ शिक्षक जो भरेंगे उनकी क्वेरीज होगी कि कितने मार्क्स हमें मिलने वाले हैं, तो आपको 1 साल की सेवा पर 1.7 अंक है एंड जो आपका ओवरऑल है टोटल वो 35 अंक का है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बाकी ये सब तो आपको पता ही है ना, लिखा हुआ है कि जिस पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नियां हैं वो फॉर्म नहीं भर सकती, इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। तो ये खैर आप लोगों को सबको पता होती है। एंड इसमें देखिए ये भी लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फ़ोटो अवश्य लगाएं। ये नहीं कि बहुत सालों पुराना आपने फ़ोटो लगा दिया है ना, आप पहचान में ही नहीं आ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना न्यू फ़ोटो लगाइएगा। और हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात, लोग आपको YouTube पे बहुत भ्रमित करेंगे कि 1 महीने बाद पेपर है, 2 महीने बाद पेपर है, 4 महीने बाद पेपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, इसमें स्पेशली नोट करके लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। मैं गोला कर दे रही हूँ कि जो परीक्षा तिथि की सूचना है वो यथा समय दी जाएगी, यानी जब पेपर होने वाला होगा तो उसके कुछ समय पहले ये लोग कुछ महीनों पहले डिक्लेयर करेंगे, यानी अभी फ़िलहाल कोई डेट एग्ज़ाम की नहीं है। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अगला क्वेश्चन इन द सेंस आपकी जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई हैं। अब चलते हैं नीचे। ये तो प्रमाण पत्र वगैरह दिया हुआ है। ठीक, ये देखिए अब आते हैं सीटों पे। और हाँ एक बात और है, जो लोग मतलब गर्ल्स पूछती हैं कि उन्हें फॉर्म किस में अप्लाई करना है, बालक वर्ग में या बालिका वर्ग में, तो आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें नोटिफिकेशन में है। ठीक, आप देखना चाहो तो मैं टेलीग्राम पे ये पूरा डाल दूंगी, आप जाके वहाँ से पढ़ लेना। तो ये जो है आप अप्लाई दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप बालक वर्ग में भी डालो और बालिका वर्ग में भी डालो, यानी दोनों में आप नहीं डाल सकते। दोनों में से किसी एक में ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए, ये बालक वर्ग की सीटें दी हुई हैं TGT की। ठीक, मैं आपको ओवरऑल सीटें बताती चलूँगी कि बाकी मैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये स्क्रीन पे रुका हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो हिंदी की सीटें हैं वो 1742 सीटें आई हुई हैं एंड मैथ्स की आपकी 1822। आई थिंक मैथ्स की ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं। जी हाँ बिल्कुल, यानी मैथ्स की सबसे ज़्यादा सीटें आई हुई हैं 1822। फिर उसके बाद है आपका हिंदी की सीटें हैं 1742 एंड फिर उसके बाद है गृह विज्ञान यानी आपका होम साइंस 611 सीटें हैं। उर्दू की 65 सीटें हैं। इंग्लिश की 1587 सीटें हैं। ये मेरा सब्जेक्ट है, 87 सीटें हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी, है ना, अपने फेवर में इंसान हमेशा वो करता है। तो चलिए बता देती हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देख लें, जो जनरल हैं वो देखें, उनके लिए 913 सीट है एंड जो OBC हैं उनके लिए 445 सीट है एंड जो SC हैं उनके लिए 226 सीट है एंड ST के लिए 3 सीट है, यानी टोटल 1587 सीट है। आई थिंक ये पर्याप्त है ना। पर्याप्त इस सेंस में है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो एक सीट आपकी है, और ईमानदारी से मैं जितना पढ़ाती जाऊंगी, जितना करती जाऊंगी, आप उसको आराम से अच्छे से पढ़ते जाइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आर्ट की सीटें यानी कला की सीटें कितनी हैं? 710 है एंड फिर आपका सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की 1392 सीटें हैं। देख लें, जो सर के बच्चे हैं वो देख लें, यानी जनरल में 688 सीट है, OBC में 386 सीट्स हैं एंड SC में 310 एंड 8 है ST में। ठीक, उसके बाद फिर आपकी सिलाई के बच्चों का, जो जिनका सिलाई है सब्जेक्ट, उनका 19 सीट है। संस्कृत वालों का 938 है। विज्ञान साइंस वालों का 1741 है एंड वाणिज्य का, कॉमर्स का 127 है एंड फिर आपका आता है कृषि, ठीक, एग्रीकल्चर, उनका है 184 सीट एंड शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का कितना है? 497 सीट्स हैं एंड फिर आपका संगीत वादन है, उनकी 6 सीट है एंड संगीत गायन वालों की कितनी है? 10 सीट हैं, यानी टोटल 11,451 सीट बालक वर्ग में है।
ठीक है, जो बॉयज़ कॉलेजेस होते हैं उनमें है। एंड फिर हम चलते हैं बालिका वर्ग में। बालिका वर्ग में सब्जेक्ट सेम वही हैं, सीक्वेंस वही है, देखते जाइए आप। हिंदी की 214 सीटें हैं, मैथ्स की 167 सीटें हैं, गृह विज्ञान की 160, उर्दू की 12 एंड इंग्लिश की 196 एंड फिर आपका क्या है आर्ट की 103, ठीक है। फिर सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी की 186 है, फिर सिलाई की 4 है एंड फिर संस्कृत आपकी 97 है, साइंस की 202, फिर आपका वाणिज्य का 8, कृषि का 1, शारीरिक शिक्षा का 48, संगीत वादन का 14 एंड संगीत गायन का 50 है, ठीक है। ये हो गई सीट्स आपकी। एंड अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी योग्यता दी हुई है, तो आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जिन्हें चाहिए ये डिटेल वो टेलीग्राम पे आकर देख लें। इसमें हिंदी का है ये, फिर मैथ का है। मैक्सिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ये मांगी गई है कि आप संबंधित सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये मैथ का है, ये गृह विज्ञान है, ये उर्दू है, देख लीजिए। अब मैं अपने सब्जेक्ट का डिस्कस करूँगी क्योंकि पूरा डिस्कस करने लग जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, जिन्हें चाहिए मैं डाल दूँगी। अब देखिए इंग्लिश का है। इंग्लिश में आपसे बोला है कि आपका अगर बीए में इंग्लिश लिटरेचर है तो आप एलिजिबल हो एंड साथ में बीएड, यानी आपका इंग्लिश लिटरेचर बीए में और प्लस बीएड है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। एंड फिर आपका जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से 3 वर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ और फिर प्रशिक्षित, यानी देखिए कुछ लोग पूछ रहे थे कल ग्रुप में क्वेश्चन कि क्या जिनका ग्रामर से यानी लैंग्वेज से, वही ग्रामर लैंग्वेज सेम है, इंग्लिश लैंग्वेज से उन्होंने कर रखा हो अपना बीए, तो क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 वर्षीय स्नातक कोर्स, देखिए दिया हुआ है 3 वर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा में है आपका, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में है, प्लस बीएड है तो आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी लिटरेचर या लैंग्वेज दोनों में से कोई भी है आपका तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए 3 वर्षीय स्नातक कोर्स में दिया हुआ है लैंग्वेज के बारे में। एंड ये हो गया, ये अदर सब्जेक्ट्स के हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। फिर ये देखिए मैं आपको एसएसटी का बता देती हूँ सर का, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मुझे बोला है कि इसे मेंशन कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित, यानी कि बीए में आपका एसएसटी में से, एसएसटी के 4 सब्जेक्ट होते हैं आपको पता होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस एंड फिर आपका लास्ट इकोनॉमिक्स। इन 4 में से कोई 2 अगर आपका है, ठीक है, 2 साल तक भी, कोई 2 आपका 2 साल तक है एंड 3rd ईयर में अगर आपका एक भी बच जाता है, एक है, तो आप फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं एंड प्लस आपका बीएड, ठीक है, ये आपका है। सपोज दैट मान लीजिए आपका जो बीए फर्स्ट ईयर है उसमें आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड ये आपने फर्स्ट ईयर लिया, सेकेंड ईयर लिया एंड 3rd ईयर में इसमें से आपने एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी छोड़ दिया एंड आपने हिस्ट्री और सपोज इंग्लिश से आपका 3rd ईयर है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इन दोनों ईयर्स में ये सब्जेक्ट रहे हैं। और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि मैम क्या मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहे हैं तो क्या मैं फॉर्म हिस्ट्री और पॉलिटी से डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ। तो जी हाँ, बिल्कुल, इन चारों में से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा है तो आप चारों में से किसी भी 2 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये अपना डाउट क्लियर कर लें, ये क्वेश्चन कल मेरे से पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, आगे देखिए ये ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है मैंने जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो आपको बता दी हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। एंड मैंने आपको बता दिया है कि वीएन क्लासेस पर बैचेस जो हैं वो 1 नवंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो लोग किसी प्रॉब्लम वर्स नेट की वजह से या किसी अदर रीज़न से बैचेस नहीं देख पा रहे हैं उन्हें ऑफलाइन वीडियोस दे दिए जाएंगे। एंड जो आपको पेड ग्रुप की लिस्ट भेजी गई है, आपको जितनी फ़ीस पे करनी है और किस माध्यम से पे करनी है ये आपको बता दिया गया है, तो इसे आप जल्दी से जल्दी पे कर दीजिए। ये पहले
100 आने वाले लोगों के लिए फ़ीसें हैं। इसके बाद फिर जो हमारी ओरिजिनल फ़ीस है वो रखी जाएगी। ये दिवाली ऑफ़र के तहत आपको ये छूट मिली हुई थी, ठीक है। तो ये छूट अब बाद में नहीं रहेगी, तो इसलिए जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। दूसरी चीज़, आप लोग डेमो क्लासेस मांग रहे हैं एंड नोट्स मांग रहे हैं। तो देखिए नोट्स का पीडीएफ कैसे पॉसिबल हो पाएगा देना, फिर भी मैं कोशिश करूँगी, देखती हूँ अगर एक आध सेट हो जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। जिन्हें चाहिए वो डेमो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इतने लोग आप लोगों को पर्सनली एक एक लोगों को सेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे मैं अपनी आईडी बता दूँगी आपको, चैनल पे वीएन क्लासेस यूट्यूब पर आकर के बता दूँगी उस चैनल का क्या नाम है। वहाँ जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ पे आप पीडीएफ देख लीजिएगा, नोट्स के भी एंड डेमो क्लासेस के भी पीडीएफ, डेमो क्लासेस का भी जो वीडियो है वो आपका वहाँ पे पड़ जाएगा टेलीग्राम पे। वहाँ से आप दोनों चीज़ें देख लीजिएगा, जिन्हें पसंद आती है, जिन्हें एडमिशन लेना है वो ले लीजिएगा। लेकिन मैं आपको इतना पूरे विश्वास के साथ श्योरिटी दे सकती हूँ कि जितना मैटर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, देने वाली हूँ किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी आप उस टॉपिक को जाकर, चाहे ऑनलाइन ही चाहे ऑफलाइन, आप हर जगह उसे क्रॉस एग्जामिन करके आराम से देख लीजिएगा। देख सकते हैं आप कि मैं जैसे फर्स्ट टॉपिक में आपको जो पढ़ाऊंगी वो सोनेट पढ़ाऊंगी इंग्लिश लिटरेचर में, तो आप सोनेट को जाकर देख लीजिएगा। जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी उतना आपको शायद ही कहीं मिले। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे जो सबसे बेनिफिट आपको मिल रहा है कि आपको संडे वार्ता मिल रही है। वहाँ पे आप पर्सनली अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कोई भी बात पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आप डिस्कस करते हैं। ये आपको अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियोस वगैरह पड़ जाएंगे, एडमिशन आप ले लीजिए। और जिन्हें सिर्फ नोट्स चाहिए उनके लिए भी सुविधा है, फ़ीस वगैरह डाल दी गई है, देख लीजिए आप लोग, उससे कर दीजिए। और मुझे लगता है बहुत लेट मत कीजिए। आप लोग जो लोग गांव में हैं, जिन्हें ऑफलाइन कोचिंग करनी है, वो लोग भी आ जाइए। सेंटर जो है तेलियरगंज में है, इलाहाबाद में। जिन्हें कोचिंग करनी है ऑफलाइन, वो तेलियरगंज आज़ाद मार्केट में है। आप आराम से वहाँ आकर कोचिंग करिए, जो इलाहाबाद के बच्चे हैं। और जो बाहर के हैं उन्हें कोचिंग करनी है तो वो यूट्यूब पर वीएन क्लासेस में आप लोग आराम से क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अदर क्वेरी है आप आराम से वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच for watching.